हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का ये वाला जो वीडियो है, इसमें क्वेश्चंस मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हैं, लेकिन थोड़े से लेवल मैंने अच्छे रखने की कोशिश की है। तो ये देख लेना कि अगर तुमने इसके पहले कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फर्स्ट वीडियो था, अगर वो तुमने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वीडियो होगा, ठीक है, ये देख लेना, क्योंकि इसमें बेसिक्स सारे मैंने सिंपल प्लस कंपाउंड दोनों के मैंने बेसिक्स क्लियर बताए हुए हैं। और चूंकि हम लोग सारा का सारा डीएसएम से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो अगर तुम लोगों को डीएसएम अभी तक नहीं समझ में आया, नए हो अगर, ठीक है, तो डीएसएम के लिए बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक ये एक वीडियो होगा, इसका भी लिंक मैं इसमें शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी देख लेना। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि तुम्हारा जो पूरा का पूरा क्लैरिटी रहेगी। अब इसमें देखो कि सिंपल इंटरेस्ट में, हालांकि इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को हमेशा समझा जाता है कि बहुत इजी होता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, और उसका रीज़न ही वही है कि प्लेन फॉर्मूला रहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो ऐसा है, क्या होता है तुम्हारा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, यही करते हो। ठीक है, तो जितना परसेंट तुम्हारा रेट है, जितना टाइम है, बाय 100 करो, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। हम लोग इसको सिंपली थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 आर एंड टी। आर तुम्हारा रेट है, टी तुम्हारा टाइम है। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे सिंपल में भी अमाउंट निकालने की जरूरत पड़ती है तो ए बराबर हम लोग बोलते हैं पी, सॉरी, ये तुम्हारा अमाउंट है, ये तुम्हारा अमाउंट है, क्योंकि P इंटू 1.RT किया हुआ है। और अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू आर पॉइंट टी, आर इंटू टी बाय 100, या इसको हम लोग ऐसे नहीं करके बोलते P इंटू, ठीक है, आर टी। ठीक है, डेसिमल में हम लोग रख लेते हैं, वो समझने की जरूरत है। सिर्फ इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि इससे तुम्हें ये फायदा होता है कि हम लोग यूनिट डिजिट हमारा काम करता है। ठीक है, यूनिट डिजिट में हम लोग बना सकते हैं, हम लोगों का 9 मेथड इसमें काम कर जाता है। ठीक है, हम लोगों का प्राइम इसमें काम कर जाता है। ये सारी चीजें चूंकि तुमको बेसिक एरिथमेटिक वाले वीडियो में है तो वहां से देख लो, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी देखोगे तो उसमें भी मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है, तो वहां से तुम्हें इन सारी चीजों का मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में अगर और नॉर्मल वे में देखो, सिंपल इंटरेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक ही चीज रहता है कि कई बार तुमसे पूछ दिया जाता है कि अगर अमाउंट जो भी तुम्हारा है, ठीक है, जो मतलब प्रिंसिपल जो तुम्हारा है, ये बोलता है कि अगर मान लो कि डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, तो रेट क्या है। ठीक है, डबल या ट्रिपल अगर, ठीक है, किसी टाइम में हो जाता है तो रेट क्या है। तो इसमें देखना, डबल का मतलब ये होता है, डबल का मतलब ये होता है कि P प्लस 100%। भाई डबल कब होगा, अगर 4,000 रुपया है तो तुमको दोबारा 4,000 और मिल जाएगा तो ही मेरा डबल हो जाएगा, 8,000 होगा तो मेरा डबल हो जाएगा। तो जितने टाइम में बोला जाता है कि डबल हो गया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 100 बाय आर, या टाइम है तो टाइम हमने कर दिया, तो ये मेरा आर निकल जाता है। अगर ट्रिपल की बात की जाती है तो ट्रिपल का मतलब ये होता है कि 100 रुपए में 300 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना बना, 200 रुपए, तो ट्रिपल वाला होगा तो 200 बाय टी, इससे तुम्हारा रेट निकल जाएगा। ये एक क्वेश्चन इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। इसके अलावा अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस में कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं अभी। From a bank, Ram and Shyam together took a certain amount under simple interest and they lent the total amount to Mohan at 2% more simple interest. देखो, इसने पहले तो जो है ना बैंक से पैसे लिए और फिर उसने मोहन को 2% एक्स्ट्रा पर
उसने दे दिया है, ये सारा सिंपल इंटरेस्ट है। एट द एंड ऑफ 4 years टोटल मनी अर्न बाय राम आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट टू द बैंक वॉज ₹400 more than that of Shyam from the bank. The total amount taken by Ram was how much more than that of Shyam? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों ने बैंक से पैसे लिए, ठीक, अलग अलग अमाउंट, और उसने मोहन को ब्याज पर दे दिया 2% ज्यादा रेट पर। राम को श्याम से 400 रुपए ज्यादा मिला है, तो राम द्वारा बैंक से ली गई कुल राशि श्याम से कितनी अधिक थी? ठीक है, अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो पता नहीं ये तीनों फिगर मुझे थोड़े अजीब से लग रहे हैं। 20,000, 5,000, 25,000, ऐसा तो नहीं कि ज्यादा वाले ने 25,000 लिया, कम वाले ने ये लिया और डिफरेंस ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये हमारे भाषा में हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं कि ये तीनों जो है, तीन अलग अलग फिगर जो निकालने हैं हमें, उस तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर मान लो, ठीक है, 4 वर्ष के अंत में 400 रुपए ज्यादा था, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 100 रुपए। 1 साल का जो ज्यादा है वो 100 रुपए है, और कितना परसेंट ज्यादा पर दे रहा है? ये 2% ज्यादा पर दे रहा है। तो x का 2% इजकल टू 100। x बराबर क्या हो जाएगा? 5,000। नहीं तो क्या होगा कि इसको तुम 2% क्या होता है? 2/100। तो हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया? 100/2। ये निकालोगे, x का वैल्यू 5,000 निकल गया। ये हम लोगों ने नॉर्मल वे में देख के ही बोला था कि मुझे डाउट हो रहा है कि शायद ये राम का पैसा होगा, ये श्याम का पैसा होगा, और ये डिफरेंस होगा। तो हमेशा ऑप्शन जब देखते हो तो नजर में ये चीजें रखा करो, ठीक है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि समझाने की कोई जरूरत है। क्या बनाने, देखो नॉर्मल वे में मैंने बता दिया हमारे तरीके से कि 5,000 आंसर है, समझ में आ रहा है। इसी को हम लोगों ने चेक कर लिया, या नहीं चेक किया तो हमने क्या किया कि इसको बनाने के हिसाब से ही हमने थोड़ा सा शॉर्टकट में बना लिया कि 400 रुपए 4 साल में मिल रहा है, तो 1 साल में 100 रुपए हो रहा है, और 2% ज्यादा पर कर रहा है, क्या, तो किसका 2% तुम्हारा 100 रुपए आएगा वो तुम्हें निकालना है। तो 5,000 का 2% 100 रुपए आएगा, तुम्हारा आंसर है। चलो देखो इसमें क्या है कि दो दोस्त है, अमन राघव। अमन 7200 रुपए लगा रहा है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करता है, जबकि राघव जो है अपनी 60% सैलरी 40% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 महीने के लिए लगाता है, और फिर 6 महीने के बाद वो पैसा अपना पूरा निकाल के और अमन के साथ बिजनेस में जुड़ जाता है। अमन को 2,000 रुपए प्रॉफिट मिलते हैं 2,900 रुपए में से 1 साल के बाद। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 7200 रुपए मेरा 12 महीने के लिए रखता है, और 72 रुपए 12 महीने के लिए रखता है, और इसको मिलते हैं 2,000 रुपए 2,900 में से। तो मान लो कि ये 2,000 रुपए इसको मिल गया। जो राघव है, राघव की कुछ सैलरी है, ठीक है, मान लो x, इसका वो 60% ये लगाएगा, उसने इंटरेस्ट पे लगा दिया, ठीक है, 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए लगाया, और देखो वो 6 महीने के लिए लगा रहा है, ब्याज पर भी तुम्हारा 6 महीने के लिए लगा रहा है। तो थोड़ा सा इसको समझना कि ये क्या बोल रहा है कि 40% सिंपल इंटरेस्ट पे लगा रहा है 6 महीने के लिए। तो अगर 40% 1 साल का है सिंपल इंटरेस्ट, 40% का मतलब क्या हो गया? परसेंट पर एनम होता है। 1 साल में 40%, 6 महीने में कितना मिलेगा? 20%।
अब देखो ये मैंने क्यों लिखा है, मैंने लिखा x का 60%, मतलब अपनी x उसकी सैलरी है, उसका 60% 6 महीने के लिए लगा रहा है, क्योंकि इसने बोला है कि राघव 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स वो अमन को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो इसने 12 महीने पूरे पैसे रहे थे, तो 6 महीने राघव का पैसा रहेगा। और 1.2 मैंने क्यों लिखा, 1.2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्या है कि 40% पूरे साल का ब्याज होता है, आधे साल का ब्याज 20% होगा 6 महीने का। और अमाउंट निकालने के लिए अगर मैंने इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा पूरा अमाउंट निकल जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि राघव टेक्स द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 6 मंथ्स, तो इसीलिए मैंने ये कर दिया। और ये मेरा होना चाहिए 900 के बराबर। क्यों? क्योंकि टोटल प्रॉफिट 2900 रुपए है, 2900 में 2000 इसका प्रॉफिट, तो इसका प्रॉफिट 900 होगा। अब इस रेशियो में हमें निकाल के देखना है कि x का वैल्यू क्या होगा। अब देखो चूंकि 900 रुपए मिल रहा है, तब ऑप्शंस पर आओ, ऑप्शंस में मेरे पास ये दो फिगर मिल रहे हैं जो कि काम क्या। अब इस दो फिगर में अगर मुझे लेना होगा क्या, तो हम लोग देखो 18,000 मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा की तरफ आ रहा है, इसने मात्र 7200 लगाए हैं। अब इसका 18,000 लगाओगे ज्यादा हो जाएगा, तो चेक करने के लिए 9,000 से चेक करो। अगर मैं 9,000 से चेक करता हूं तो क्या हो जाएगा, 9,000 का इंटू 60% इंटू 6 इंटू 1.2। मुझे देखना है कि भाई क्या होता है कि 20 और 9 का रेशियो आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं इसको काट के खत्म करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इससे मान लो मैंने ये 00, ये 00 कट गया, ठीक है, और ठीक है, इधर अगर तुम बात करोगे तो 900 का 60%, इससे भी तुम्हारा ये कट जाएगा, तो ये तुम्हारा बच जाएगा 10, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 20 से भी मान लो कि मैं इधर अगर काट ही लेता हूं तो ये 3.6 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये वैल्यू बराबर आ रहा है। ये जो वैल्यू आ रहा है 3.6 इंटू 12, ठीक है, 10 इंटू ये 0.6 कर लेता हूं, इंटू 6 इंटू ये तुम्हारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो ये 12 है, ये 12 है, ठीक है, ये 6 है, ये 6 है, 6 6 के 36, ये सारा मैच कर गया। इसका मतलब 9,000 जो हमने कोशिश की थी जिसको चेक करने की, ये मेरा आंसर सही है। थोड़ा सा तुम्हें ऑकवर्ड लग रहा होगा चेक करने का तरीका, इसीलिए मैंने बोला कि पुराने वीडियोस देखोगे तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट की बात है। पहले तो हम लोगों ने बोला कि ये हमारा आंसर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 900 था। चेक करने का तरीका फिर से मैं एक बार बताता हूं। मैंने बोला कि राघव ने 7200 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, और इसको जो मिल रहा है वो 2000 मिल रहा है, सॉरी अमन ने, ठीक है। और राघव ने x लगाया, x का 0.6 लगाया 60%, और ये इस पर इसको ब्याज मिल रहा है 20%, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1.2, और इसको ये रखेगा मात्र 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा 900, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाता है तो इसका मतलब मेरा आंसर ठीक है। तो उसके लिए ही मैंने बोला था कि भाई ठीक है, अगर मान लो कि मैं ऊपर नीचे काटता हूं, इसको काट देता हूं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको, अच्छा, इसकी जगह पर हमने 9,000 पकड़ लिया था। अब मैं इससे काट देता हूं, 20 से अगर मैं इसको काट देता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 360। अब क्या है कि 9 से अगर मैं इसको काटता हूं, ठीक है, तो 9 से इसको काटूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 1000 रुपीज। अब मुझे ये देखना है कि ये मेरा 360 इंटू 12 है, क्या ये भी मेरा 360 इंटू 12 आ सकता है? ये देख लो, 6 इंटू 0.6 कितना आ गया, 3.6 इंटू 1000 कितना आ गया, 3600 इंटू 1.2। ये दोनों बराबर है, सिर्फ डेसिमल का खेला है।
तो बस यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब कभी भी ऐसा लगे कि कोई रिलेटेड फिगर है, हमने 9,000 क्यों लिया, क्योंकि हमने ये बोला था कि इसको 900 रुपये मिल रहा है। तो अगर 900 रुपये मिल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली 9 का मल्टीपल शायद होना चाहिए। नहीं होता तो कुछ और लेते, 94 तो आता नहीं, ठीक है। 1800 और 1500 ले सकते थे, तो हम लोगों ने पहले डायरेक्ट 9 लिया। 18,000 इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हम लोगों का कहना था कि ये मात्र 7200 लगा रहा है और तब इसको 2000 मिल रहा है। अगर ये 18,000 लगाएगा, ठीक है, 18,000 का 60% आधे साल के लिए भी लगाएगा तब भी बहुत हो जाएगा, इसीलिए हमने 9,000 से चेक किया था। देखो, दीपिका ने किसी एक फंड में 1000 रुपए लगाए 2019 में, सिंपल इंटरेस्ट देता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट ऑन द फंड इंक्रीजेस बाय 3% एवरी ईयर। इफ द इंटरेस्ट रेट एट द टाइम ऑफ अमाउंट डिपॉजिट वाज 10%, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न बाय हर आफ्टर 9 ईयर्स। अब देखो, पहले साल 10 था, फिर 13 हो गया होगा, फिर 16, फिर 19, फिर 22, फिर 25, ठीक है, ऐसे करके बढ़ता चला गया होगा। 31 और 34, 9 साल था, इस तरह से बढ़ेगा हर साल 3%। अब है कि अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शंस में मुझे ना ये दोनों फिगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जैसे लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा इंटरेस्ट है और ये मेरा अमाउंट है। इसको एक बार चेक कर लो कि क्या ये ठीक है। अब यहां से हम लोग देखें, दूसरा फिर लॉजिक लगाओगे कि 3% हर साल बढ़ता है, ठीक है, और 9 साल है, ठीक है, बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स, तो हम लोग 9 भी मेरे पास आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। यहां पर देखो तो ये 9 का मल्टीपल है, 8 1 9, ठीक है, ये 9 का मल्टीपल है। इसके अलावा ये मेरा 9 का मल्टीपल नहीं है, ये मेरा 9 का मल्टीपल ये है, ये मेरा 8 1 9 9 है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। मेरे पास दो है 9 के मल्टीपल, 1890 और 1980, ठीक है, तो मैंने 1980 लिया है। लॉजिक ये था कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है, एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर इसका मैं एवरेज निकालने के लिए जाऊंगा, ठीक है, तो ये एवरेज देखो, 4 पीछे है 4 आगे है, 3 का गैप है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एवरेज तुम्हारा 22 आएगा। अगर एवरेज 22 आएगा तो इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। अब यहां देखो, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है। 1 9 10 और 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। तो ये मेरा आंसर यहां से भी आ गया। तो ये तो हो गया आंसर निकालने का तरीका डीएसएम से। अब अगर नॉर्मल तरीके में करना होगा तब हम लोग देख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो, जैसे 1000 का तो ये होगा तुम्हारा 100 रुपये, 130, 160, 190, 220, ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर टोटल करोगे तो भी आ जाएगा, 4 1 5 5 10 8 18 2 20 15 35 3 38 3 3 6 3 9 2 9 4 13, तो 15 16 17 18 19। ये जो हम लोगों ने आंसर लिया हुआ है 1980, ये फिर हमारा हमने निकाल भी लिया। तो मैंने तुम्हें बेसिक्स बताया कि हम लोग अगर कोई भी डीएसएम में सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, वो मैंने तुम्हें लॉजिक बताया, और कि हम 1980 को क्यों ले रहे हैं। तुम्हें कॉन्फिडेंस आए उसके लिए हम लोगों ने तुम्हें करके भी दिखा दिया। अब इसमें देखो कि रायन इन्वेस्ट कर रहा है 49,000 रुपए 2 डिफरेंट स्कीम में। स्कीम ए 5% और बी तुम्हारा देता है 12%, और 1 साल के बाद तुमको 4900 रुपए मिलते हैं। अब देखो, 4900 का 49,000 का, ठीक है, 4900 डिवाइड बाय तुम्हारा 49,000, यही है ना। ये तुमने 49,000 रुपए लगाए थे, 4900 रुपए तुमको ब्याज मिल रहा है, तो इफेक्टिव रेट तुम्हारा 10%।
अगर मैं पहले ऑप्शंस एक नजर ऐसे ही मार लूं, देखो 10% दे रहे हो, ये 12 के पास है, इसका मतलब बी में तुम ज्यादा पैसा लगाओगे। ये मुझसे पूछ रहा है सम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो ये फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल रहा है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो ज्यादा वाला मेरा आंसर हो जाएगा, 35,000 मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल अगर हमें बनाना हो तो ये मेरा 35,000 आ गया। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, एलिगेशन से बनाता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 5 और 10 का गैप आ जाएगा, 5 और 12 और 10 का गैप आ जाएगा 2। तो ए में 2 हिस्सा पैसा लगेगा और बी में 5 हिस्सा, टोटल 7 हिस्सा में बांटोगे तो 49,000 को अगर हम लोग 2 और 5 में बांटते हैं तो ये 7 दूनी 14,000 और 7 पंचे 35,000। यही हम लोगों ने बोला था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मुझे दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा आंसर, मोस्ट प्रोबेबली क्या 100% मेरा आंसर 35,000 होगा। वो हम लोगों ने यहां पर बनाने के लिए कोशिश की तो बन भी गया। तो ये एक तरीका है, ठीक है, एलिगेशन, जो कि तुम्हें बहुत मदद करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, धनुष ने जो है 800 रुपए इन्वेस्ट किए इस स्कीम में, जो कि 53/4% रेट दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल के बाद उसने पैसे वापस ले लिए, ठीक है। तो 800 रुपए उसने लगाया और उसने 53/4% के रेट से और 2 साल के लिए, देखो परसेंटेज तुम्हारा 2 जीरो खा जाएगा, ठीक है। 4 से करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 बार। तो उसको जो ब्याज मिलेगा, ठीक है, इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 53 × 2 × 2, तो ये हो गया 212 रुपए। फिर बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा पैसा निकाल के दूसरे स्कीम में लगाता है। तो अब हो गया इसके पास 800 प्लस 212, 1012 रुपए। ये वो 3 साल के लिए लगाता है और इसको टोटल पैसा मिलता है 1214 रुपए 40 पैसा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिल गया, इसमें इंटरेस्ट इसको मिल गया 12 से 14 40.10 तो ये हो गया तुम्हारा 200 और 2 202.40। अब अगर यहां पर देखो तो ये दोनों नंबर तुमको काफी रिलेटेड दिखेगा। ये इसका डबल नहीं लग रहा, 1012 का 2024, इसका मतलब ये कितना हो गया 20%। इसको ब्याज मिला है, लेकिन 20% जो है उसको कितने साल में मिला है, 3 साल में। तो रेट क्या हो गया, ये तो 20% उसको टोटल मिला 3 साल में, तो इसका मतलब रेट जो आ गया तुम्हारा वो आ गया 20/3%। मुझसे पूछा क्या जा रहा है, 53/4 माइनस 20/3 इक्वल टू व्हाट। तो अब देखो इसमें अगर कोई ऑप्शन हो सकता है तो वो एक ही है तुम्हारा ये भी हो सकता है 12 के फॉर्म में लेके अगर जाओगे तो, क्योंकि ये 12 के फॉर्म में मेरा ये आ सकता है। हम लोग 12 के फॉर्म में लेके चले जाए, 12 के फॉर्म में लेके आएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 159। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 12 करोगे तो उसको 4 से करना पड़ेगा, तब ये हो गया तुम्हारा 20 × 4 80, तो ये तुम्हारा आ गया 79, ठीक है। और चूंकि तुमने 12 नीचे कर लिया इसीलिए मैंने बोला इसमें अगर कोई ऑप्शन हो सकता है तो वो तुम्हारा 79/12 ही है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का था, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ, तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किए हुए था। अर्जुन ने अपने पास मौजूद जो उसके पास जो भी पैसे थे उसका 65% उसने पैसा जो है उसने ए और बी में 6-7 के रेशियो में बांट दिया। 65% पैसा ए और बी में 6 और 7 के रेशियो में बांट दिया। बी एंड ए बी और ए ने जो है ना उसको अलग अलग स्कीम में पैसा लगाया। तो बी ने जो पैसा लगाया, देखो इसमें क्या किया है, एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, इसमें ए पहले था बी बाद में था, इसमें देखो बी पहले है, तो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा कि बी 8% पर लगा रहा है, तो बी 8% पर लगाया
और ये तुम्हारा 7% पर लगाया 5 साल के लिए। अब बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ अर्जुन इफ द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्न बाय ए एंड बी आफ्टर 5 ईयर्स इज 1890। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये है 1890। तो ये बोल रहा है कि डिफरेंस जो है अर्जुन के पास बची हुई राशि बताइए। अर्जुन ने 65% बांटा था, उसके पास बचा कितना? 35%। अब 35% क्या है? 7 का मल्टीपल है। सबसे पहले तो मैं ऑप्शंस में ये ढूंढने की कोशिश करूं कि 35 मुझे कोई क्लू देता है क्या? 7 का मल्टीपल अगर मैं देखूं तो ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा आंसर अगर कुछ हो सकता है तो वो 18,900 है। अब है कि अगर हमको इसको करना ही हो, अगर करना हो, आंसर तो हमने निकाल लिया, और कैसे निकाला हमने? प्राइम फैक्टर से, ठीक है। अगर हम लोग डीएसएम की बात करें तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर से निकाला। क्या हमने बोला? हमने बोला कि 65% तुमने बांट दिया है, तुम्हारे पास 35% बचा हुआ है। किसी भी अमाउंट को अगर मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड बाय 100 करूंगा तो इसका 7 मेरे पास रह जाएगा। मैं 35/100 करोगे, ठीक है, तो कुछ भी करोगे तो 35 का जो 7 है वो कहीं नहीं जाएगा, तो 7 मुझे आंसर में चाहिए। आंसर में मुझे 18,900 में मिला। अब मैं अगर इसको बनाने के लिए जाता हूं तब क्या होगा कि 65 था, मान लो कि 100 रुपए थे इसके पास पूरा, तो 100 का तुमने 65%, तो कितना हो गया? 65 रुपए। 65 का तुम 6 और 7 में डिवाइड करोगे, तो 6 और 7 में अगर डिवाइड करोगे क्या, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 6 + 7 13, 13 पंचे 65, तो ये तुम्हारा आ गया 30 और ये आ गया 35। अब तुमने 7 × 5 किया 35%, तो ये तुमको दे दिया 10.5। 30 × 35 करोगे, 35 दिया 105। इसको करोगे, ये 35 को 8 पंचे 40, 35 का 40% करोगे, ये आ गया 14%। इस दोनों का अगर डिफरेंस की मैं बात करूं, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3.5%। 3.5% अगर 1890 है, तुम्हें निकालना है 35%, तो 35% क्या हो जाएगा? इतना इंटू 10, 1890 × 10, तो वही तो 18,900 हमने लिया आंसर, ठीक है। तो देखो, अगर हमें इसको बनाना भी पड़ा तो हम लोगों ने इसको बड़ा स्मार्टली बना दिया। क्या? ये कह के कि भाई इसमें तुम्हारा हमने डिफरेंस निकाला, देखो इसको 100 माना हमने, ठीक है, फिर हमने निकाल लिया कि 30 रुपए, 35%, 10.5%, 35 6 और 7 में बांटा हमने, तो 30 और 35 में बट गया। फिर इसका 7 × 5 35%, 8 × 5 40%, 10.5 और 14 3.5% 1890 होता है, तो 35% मेरा 18,900 हो जाएगा। देखो, 4 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन 8250 एट द रेट ऑफ x + 4% इज 1320 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन 8% पर एनम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले तो ये निकालो कि भाई है कितना 1320 तुम्हारा, 8,250 का। अब ये बोल रहा है कि 4 साल के बाद, तो हम लोग ऐसा कर लें कि 4 को अगर मैं 1 बना देता हूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखो, मैं 8,250 का, ठीक है, 4 ईयर पे निकालूं या फिर 33,000 का 1 साल का निकालूं, बात तो बराबर है क्या? तो हम लोगों ने इसको सिंपली कर लिया कि 33,000। रीजन समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा 1320 है, तो 1320 मेरे लिए निकालना इजी है। तो 33,000 का 1320 कितना परसेंट है?
बेसिक वीडियो अगर तुमने देखा हो तुमको पता होगा कि 33 इंटू 4 होता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा 4% आ गया, ठीक है। प्लेन अभी हम लोग सिंपल ये निकाल रहे हैं कि ये जो 1320 है ये मेरा कितना परसेंट निकला। तो 8,250 का, या तो मैं इसको क्या करता कि मैं इसको डिवाइड बाय 4 करता, तो ये मुझे देता कितना, 4 तिया 12, ठीक है, 330। फिर मैं बोलता है कि 8,250 का कितना परसेंट आएगा, तो ये भी मेरा 4% आता। 8,250 का 330 जो है ये भी मेरा 4% ही आएगा। लेकिन हम लोगों ने उसके जगह पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 33,000 कर लिया। 33 चौके 132 मुझे याद है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सिंपल बोला है कि भाई ये 33,000 का 1320 तुम्हारा 4% आएगा। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंस जो है वो तुम्हारा 4% है, तो x प्लस 4% और 8% का डिफरेंस अगर 4% है तो x का वैल्यू क्या आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि इसको अगर तुम 8 कर दोगे 8 प्लस 4 माइनस 8 तो 4 बच जाएगा। तो ये सिंपली तुम्हारा 8% आंसर निकल आएगा। देखो ये सारे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हैं, लेकिन ये एकदम से इतना इजी भी नहीं है कि देखे और बोले कि हाँ यही आंसर है। ये एक थोड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है, बट चलो देखते हैं। राम ने जो है x रुपए श्याम से 13% के रेट पर और 2x मोहन से 26 के रेट पर लिया। x पर लिया और फिर उसमें क्या किया, जितना भी पैसा लिया था इसमें उसने 82,500 रुपए और लगा दिया अपना पैसा, और इस तीनों को उसने 10% के रेट पर लगा दिया। ये अच्छा है, 13% और 26% पर लेकर 10% पर दे रहा है। टोटल प्रॉफिट ही रिसीव्ड, प्रॉफिट तो होगा नहीं, होना तो लॉस ही है, लेकिन ठीक है, टोटल जो इसको अमाउंट मिला है वो है 1725 रुपए। अब ये देखो, अगर 82,500 रुपए ये 10% के रेट पर, अब हमसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या है। ये 1 साल की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर 1725। 82,500 अगर 10% के रेट से तुम लगाते तो तुमको मिलता 8,250 रुपए, तुमको मिला मात्र 1725 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि जो बाकी पैसा है वो तुमने इनको ब्याज में दे दिया। चलो, तो 82,50 में से 1725 घटाओगे तो 25 प्लस 25 50, ठीक है, 7 5 12 2 6 8, 6525 रुपए इसने दे दिए। अब देखो, इसमें अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, 6525 रुपए इसने ब्याज दिया। अब x का वैल्यू अगर निकालने की बात करो, अब देखो ये x जो तुम्हारा है 13% पर और 2x 26% पर, तो इसका मतलब तुमको जो पूरा पैसा देना है वो 13x और 26 दूनी 52x। तो इसका मतलब यह हो गया कि तुम ये 1:4 के रेशियो में दे रहे हो। 13x और 52x अगर दोगे तो 1:4 के रेशियो में दोगे, 5 हिस्से में बटेगा, ठीक है। तो 6525 को मैंने 5 हिस्से में बांट लिया, तो ये आ गया मेरा 1305 रुपए। अब आता है कि ये 1305 रुपए उसने, ठीक है, ब्याज दिए हैं। रेट क्या था, 13%। अब कौन सा अमाउंट लेंगे, क्योंकि x का 13% 1305 आना चाहिए। अब आता है कि हम लोग क्या अमाउंट लेंगे कि उसका 13% 1305 आएगा। मेरे पास दिया हुआ, अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन करूं तो 10,000 का 13% 1300 आता है, तो 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा। जो मेरे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कोई भी 10,000 के पास वाला नहीं है। एक तो ये फिगर थोड़ा टेढ़ा निकलेगा, क्योंकि 1300 निकलता तब तो ठीक था, 1300 होता तब भी ठीक था, सॉरी 6500 अगर मेरा यह हुआ होता, ठीक है,
8225 अगर निकलता मेरा, तब मेरा ठीक था कि ये 1300 निकलता, 1300 निकलता तो 13,000 का 10%, मतलब 10,000 का 13%, 1300 निकल जाता। अब ऐसा कौन सा फिगर लूंगा जिसका 13% 1305 आएगा? 10,000 से सर्टेन थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो यहां पर है नहीं, तो हमारा आंसर इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नन ऑफ दीज के लिए ही बनाए जाते हैं। देखो, आकाश ने 12,000 रुपए बोरो किया था बैंक से 18% के रेट पर 8 साल के लिए। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली जिसमें इंटरेस्ट 15% घट गया, तो मतलब 3% बच गया। एट द एंड ऑफ 8 years आकाश पेड 18,000 इन टोटल, 18,000 इन टोटल, मतलब 12,000 प्रिंसिपल का और 6,000 रुपए ब्याज का। इंटरेस्ट उसने मात्र 6,000 रुपए पे किया। तो अब ये बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद सिंपल इंटरेस्ट इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले ही सवाल है, तो सिंपल इंटरेस्ट ही लेंगे हम लोग। चलो, अब ये बोल रहा है कि भाई 18% उसका इनिशियली था और इसने टोटल अमाउंट जो पे किया है वो है 6,000 रुपए इंटरेस्ट का। 6,000 प्रिंसिपल था इसका 12,000, तो रेट क्या हो गया? टोटल जो इसने पे किया है, ये पे किया है 50%। कितने साल में? 8 साल में। और जिसमें कि इनिशियली जो रेट था वो 18% था। इनिशियल रेट जो तुम्हारा था स्टार्टिंग का, ये था तुम्हारा 18%। तो अब तुमको ये देखना है कि 18% के हिसाब से अब क्या तुम लोगे। अब देखो, 6 साल के बाद अगर तुम घटाओगे तो 18 छके तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे पास ये 3 तो ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। इनफैक्ट 2 भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ये 11 मेरा नीचे आएगा नहीं। क्या, जब तुम 12,000 पर ब्याज कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और 18% का ब्याज कैलकुलेट करोगे तो 11 नीचे नहीं आएगा। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, 1 11/15। हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई 18% इंटू 1 11/15, और फिर उसके बाद जो है 8 साल टोटल था। ठीक है, टोटल 8 साल था, उसमें से अगर मैं 1 11/15 घटा देता हूं तो ये मेरा निकलेगा 8 में से 1 गया 7, ठीक है, तो 6 4/15। तो बेसिकली मुझे ये निकालना है क्या कि 1 5/11, 18% इंटू 1 5/11 प्लस ये 6 4/15 इंटू 3, ये दोनों को मिला के तुम्हारा 50% आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले 1 5/11 तक 18% दे रहा था। इसको अगर मैं निकालने के लिए जाता हूं तो क्या निकलेगा? 18 इंटू 1 18, सॉरी 5 11/15 ले रहे थे ना, सॉरी गलत ले लिया। 1 11/15 इंटू 18, ये 18 देगा, प्लस इसको अगर मैं 11/15 से करता हूं, ठीक है, 18 को, तो ये क्या आएगा तुम्हारा? 3 से करोगे, ठीक है, तो 3 5 15, 3 6 66, तो 66/5 मेरा आएगा। तो मेरे पास आ गया क्या? 18 प्लस, अब ये जो भी आएगा मैं अभी तो दिमाग नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, 18% और 11/15। तो अगर 18% को 11/15 से करोगे, 3 5 15, 3 6, ठीक है, तो 66/5 मेरा आ गया। इसको अगर मैं करता हूं तो 6 तिया 18 प्लस 12/15। अब मुझे यह देखना है कि ये सब मिला के मेरा 50% देगा कि नहीं देगा। 66/5 को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 18 प्लस 11 भाई, सॉरी 13, 13 पंचे 65, 18 प्लस 13 प्लस 1/5। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या आ गया?
अब अगर यहां पर देखते हो तो ये तुम्हारा आ गया 18 प्लस 13 31 प्लस 18 49 प्लस 12/15 प्लस ये 1/5 को मैं लिख सकता हूं 3/15। ठीक है, तो ये अगर कर दोगे तो ये आ गया तुम्हारा 1, तो 49 प्लस 1 50 तुम्हारा जो हमें चेक करना था ये आ गया। तो इसका मतलब देखो आंसर तो हमने निकाल लिया था कि यही एक हो सकता है। क्रॉस चेक करने के लिए ये एक तरीका था जिससे कि हम लोगों ने इसको क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखोगे आराम से तो बहुत इजीली बन जाएगा, कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझ लेना। Sum of rupees 12,000 invested at 8% simple interest becomes 15,840 in X years। तो देखो 12,000 तुम्हारा 15,840 बन जा रहा था, ब्याज कितना आ गया 3,840, कितने के रेट से 8% के रेट से। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा ये तुमको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, अब 8% 12,000 का, ठीक है, अब इसके हिसाब से 3,840 आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा ये तुमको निकालना पड़ेगा। अब अगर इसको मैं करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 960, 12,000 का 8% 960, 960 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 4, 9 चौके 36, 6 चौके 24। दूसरा वाला 15,000 तुम्हारा बन जाता 18,600, इसको आ गया 3,600। अब देखो 15,000 का तुम्हारा ब्याज है 12%, तो 15,000 का 12% अगर करोगे तो ये तुमको देता है कितना, 15,000 का 12% अगर करोगे तो ये तुमको देगा 1,800। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 2। तो जो तुमको पूछा जा रहा है x प्लस वाई, तो 4 और 2 6 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो है कई बार घुमाए जा सकते हैं, सीधा सा सवाल था लेकिन फिर भी थोड़ा सा घुमाया हुआ था। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो, कहीं अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।